हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया है तो जाएं उसको चेक करें। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या यूज करते हैं। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड है हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अगर आपका एंगल ए लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब 0 से 90 के बीच में अगर आपका एंगल होता है तो वो आप ये आइडेंटिटी को हम लागू कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम अप्लाई करते हैं। इसको आप एंगल ए से के रिस्पेक्ट में हमने ये सब दी है। बी आपका 90 डिग्री है, राइट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपको साइन को, सेक को और tan ए को कॉट की टर्म्स में बताना है। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरी होती है आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। और तीसरी होती है आपकी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये आपको याद होनी चाहिए। अब हमें साइन को कॉट की टर्म्स में करना है, तो हम लिख सकते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब आप कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें क्या चाहिए था? साइन स्क्वायर ए चाहिए। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों तरफ चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। लेकिन हमें तो साइन ए चाहिए था, तो आपको क्या करना होगा? पूरे का अंडर रूट करना होगा। अगर पूरे का अंडर रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए को आप लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लिखते हैं सेक ए को कॉट की टर्म्स में। तो हमें आइडेंटिटी उठानी होगी अपनी सेकेंड आइडेंटिटी। वो क्या कहती है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये हुआ आपका सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है? सेक तो हमारे पास ठीक है, लेकिन tan को हमें किस में चेंज करना है? कॉट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? सेक स्क्वायर ए को आप लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस इसको लिख सकते हैं आप कॉट स्क्वायर ए, राइट। क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? tan स्क्वायर ए का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। सेक स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन हमें तो सिर्फ सेक ए चाहिए, तो आपको फिर से क्या करना होगा? अंडर रूट करना होगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो ये आपका सेक जो है वो किसकी फॉर्म में आ गया? कॉट की फॉर्म में आ गया। अब हमें चाहिए था tan ए कॉट की फॉर्म में। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, tan ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉट ए। तो एक आपका ये हुआ। दूसरा आपका हुआ साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और तीसरा आपका हुआ सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय कॉट ए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहला दिया है सेक ए प्लस tan ए। तो क्या दिया है आपका? सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। तो हम क्या करेंगे? जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है उसको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉस ए और tan ए आपका चेंज हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, राइट।
इसके बाद ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए और डेनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अब आप इसकी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये आएगा आपका 1 प्लस साइन ए और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, राइट। तो यहाँ आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई, कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर आप कॉस स्क्वायर ए अगर अलग करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सेकेंड पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम पहले तीनों आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, सेकेंड वाली। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। और सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर आप डिवाइड को हटाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये नुमरेटर डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर नुमरेटर में चला जाता है। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो यहाँ आया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, tan स्क्वायर ए इज द राइट आंसर। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो पहला क्या कहता है पार्ट, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करते हैं। तो tan थीटा आपका क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा, और प्लस कॉट थीटा फिर से क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये आपके पास आया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये डिवाइड का सिंबल हटा के अगर आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लाएंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऊपर हमें नुमरेटर में मिला साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको मिला कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिला और यहाँ पे मिला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट।
तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या कहता है, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो अब इसको अप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें मिल गया था अभी तक साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने अप्लाई करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। अब आप डिवाइड करेंगे इसको साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, राइट। तो अब ये जो है आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपका डिवाइड में आ जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो आपकी पूरी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो अब आप इसको अलग कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप ये पूरा कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पे आया 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, और 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाता है आपका कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका सेक थीटा प्लस 1। तो यही हमें चाहिए था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और ये किसके बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका दिया है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड अपना ले लेते हैं, ये आपका आया 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस की टर्म्स में 1 अपॉन कॉस ए, राइट, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड में कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए। मैंने आपको बताया ये डिवाइड हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल जो है वो नुमरेटर डेनोमिनेटर में चला जाएगा और डेनोमिनेटर नुमरेटर में। तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय 1, ये कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया 1 प्लस कॉस ए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आंसर में क्या चाहिए, डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो हम अपने आंसर को जो 1 प्लस कॉस ए आया था इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी। तो हमें मिल जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में मिल जाएगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए, जो कि आपका बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरीके से ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, तो ये आपका दिया हुआ था, तो ये आपका दिया है प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हम यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में और 1 माइनस साइन ए।
तो इसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, राइट। तो रेशनलाइज करने के लिए माइनस साइन डेनोमिनेटर में था, तो आपको अपोजिट साइन लेना होगा, 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लीकेशन होगी, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, ये पूरा अंडर रूट में होगा। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, अंडर रूट में ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, ये फिर से क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये आपका अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपकी आइडेंटिटी फिर से लगेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आप लिख के देख भी सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और कॉस स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर आ जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर ए। तो आपको क्या मिला, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आपको क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए। अब आप अंडर रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर अपने आप हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा आपका कॉस ए। लेकिन हमें इसकी टर्म्स में तो आंसर नहीं चाहिए था, हमें आंसर किस में टर्म्स में चाहिए, सेक और टेन के टर्म्स में चाहिए। तो आप इसको अगर अलग अलग करके लिखेंगे, 1/cos ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो ये आ जाएगा आपका 1/cos ए को क्या लिखते हैं, सेक ए, और साइन बाय कॉस को क्या लिखते हैं, टेन ए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्द मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरे चैनल को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।